नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जी अकेडमी के द्वारा क्लासरूम में 50 प्रश्नों का डिस्कशन जो रोज़ करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 21 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गण्यमान व्यक्तियों में से किसके निधन होने पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय झंडे को आधा न झुका करके केवल दिल्ली में ही राष्ट्रीय झंडे का आधा झुकाया जाता है। दोस्तों ये जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश में दोस्तों ये होता है, जब इसकी मृत्यु होती है तो इस पर दोस्तों ये भारत में राष्ट्रीय झंडे को आधा ना झुका करके केवल दिल्ली में ही राष्ट्रीय झंडे को ये आधा झुकाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कौन से कारण बताए हैं? दोस्तों इसके कारण बताए दोस्तों ये प्रशासनिक शिथिलता बताए। तो आंसर इसका दोस्तों ये हो जाएगा प्रशासनिक शिथिलता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो है भारत में ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है, अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का विवरण है? तो ये जो है दोस्तों ये भाग 8 में दोस्तों ये किया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा भाग 8 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बगदाद निवासी अल-मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ये जो है किसके शासनकाल में ये भारत आया था? दोस्तों ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में दोस्तों ये भारत आया था, बगदाद निवासी अल-मसूदी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऐसे नगर जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक हो उसे शहर की संज्ञा दी जाती है। अगला विकल्प है, जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो तो उसे महानगर की संज्ञा दी जाती है। तीसरा है, जिस नगर की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक हो उसे मेगा या मेट्रो सिटी कहा जाता है। अगर दोस्तों देखिएगा तो इसका आंसर में दोस्तों 1 और 2 इसका दोस्तों सही है, बाद में दोस्तों ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका 1 और 2 दोस्तों ये सही हो जाएगा, बाद में तीसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने के राष्ट्रपति की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली जाती है? तो ये जो है तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये छीन ली जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की दोस्तों बात की जा रही है, तो बोल रहे कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 1915 में की गई थी। आंसर इसका हो जाएगा सी 1915 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? देखते हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा दोस्तों मध्य प्रदेश। इसमें से किसमें सर्वाधिक है? तो ये जो है सर्वाधिक दोस्तों बात करती है महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल चंपानेर पावाद पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है तो ये गुजरात में ये अवस्थित है। आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों बात करें लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल की दोस्तों बात की जा रही है, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्षीय आयु तक इसकी कार्यकाल होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? पहला आजाद शत्रु जिसका उपनाम था कुनिक, तीसरा है बिम्बिसार जिसका उपनाम दिया गया है सैनिक, तीसरा है महापद्मनाभ जिसका उपनाम दिया गया है अग्रमिनिज, तीसरा है कालाशोक जिसका उपनाम दिया गया है काकवर्ण दिया गया है। इसका दोस्तों देखिएगा तो ये महापद्मनाभ दोस्तों इसका उपनाम दोस्तों गलत है, बाद बाकी सभी से ये सही है, ये अग्रमिनिज इसका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है दोस्तों ये मोर मुगाओ दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, मोर मुगाओ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो है दोस्तों ये सदन के अध्यक्ष के पास दोस्तों ये शक्ति उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हुए सूफी सिलसिला फिरदौसी किस सूफी सिलसिला का एक प्रमुख शाखा है? दोस्तों बात करें फिरदौसी का, पूछ रहा है किस सूफी सिलसिला की एक प्रमुख शाखा है? तो ये जो है तो ये सोहरावर्दी सिलसिला से दोस्तों ये संबंध इसका संबंध था। आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास रखरखाव एवं प्रबंधन कार्य करता है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी।
दूसरा विकल्प दिया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे के विकास, रख रखाव एवं प्रबंधन कार्य की स्थापना 1997 में की गई थी। तो ये जो है दोस्तों है केवल एक सही है, बाद में दोस्तों ये दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आम चुनाव लोकसभा अथवा विधानसभा में भाग ले रहे उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख एवं मतदान की तिथि के बीच कितने दिनों का अंतर होता है? तो ये होता है कम से कम दोस्तों ये 14 दिन की इसके में अंतर होता है। तो आंसर हो जाएगा 14 दिन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया तथा सदस्यों द्वारा पहली बार इस सिद्धांत पर व्याख्यान किया गया था? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये कोलकाता अधिवेशन 1896 के अंतर्गत दोस्तों ये किया गया था। आंसर इसको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है पूर्व पश्चिम गलियारे के अंतर्गत भारत के पूर्व सिलचर एवं पश्चिम में पोरबंदर को फरक मार्ग से जोड़ा जाएगा। दूसरा है उत्तर जो है ये दक्षिण गलियारे के अंतर्गत भारत में उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने की योजना है। तीसरा पूर्व पश्चिम तथा उत्तर, तो ये जो है दक्षिण गलियारे एवं एक दूसरे को आपस में गया बिहार को काटते हैं। दोस्तों इसमें से बोल रहा है दोस्तों इसमें से कौन से सही है? अगर दोस्तों देखिएगा तो इसमें से कौन सा सही है? दोस्तों इसमें से केवल ऑप्शन दोस्तों ये केवल 1 और 2 सही है, बाद में दोस्तों और सभी गलत है। तो आंसर इसका दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प दोस्तों गलत है? पहला है कि चंपा राज्य का शासक सेब मतामलिन था। दोस्तों ये सही है। दूसरा भारत ने इंडोनेशिया से पान की खेती सीखी है। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा मध्य एशिया में बौद्ध की प्रमुखता लगभग 7वीं शताब्दी तक रही। दोस्तों ये भी सही है। चौथा इंडोनेशिया की द्वीप बाली में आज भी बौद्ध धर्म की प्रधान, ये गलत है। आंसर दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की गठन की दोस्तों बात की जा रही है। इसी गठन दोस्तों जो है 1955 में दोस्तों किया गया था। गठन भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है नासिक अभिलेख में किस शासक के संबंध में यह कहा गया कि उसके यहाँ धोरो नहीं होगा? दोस्तों यह टैपिक मिसिट यहाँ घोरे होगा। यहाँ उसके घोरे ने 3 समुद्र का पानी पिया था। तो किसी अभिलेख में कहा गया दोस्तों ये गौतमी पुत्र 7 तक रणनीतिक के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है, इसकी खेती जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों ये सही है। दूसरा है आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता था। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है भारत में उत्पादित आधे से अधिक तंबाकू सिगरेट में दोस्तों प्रयुक्त। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों यही गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान के 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका को 18 विषय कार्य प्रदान किए गए हैं। दूसरा विकल्प है संविधान के 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को 29 विषय कार्य प्रदान किए गए हैं। अब तो आते हैं अगला विकल्प में दे क्या रहा है इसमें दोस्तों उपयुक्त में से दोस्तों कौन सा सही है? उपयुक्त में से कौन सा सही है दोस्तों? तो ये 1 और 2 दोस्तों ये दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा। अब प्रश्न है अकबर के किस विजय अभियान के समय उसके साथ पुर्तगाली विद्वान मोंसरेट भी गया था? दोस्तों ये जो है किसके ऊपर में दोस्तों गया था? ये काबुल की तरफ से ये किया हुआ था। जो दोस्तों काबुल कहाँ दोस्तों ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई पवन ऊर्जा इकाई किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है दोस्तों ये कर्नाटक में दोस्तों ये अवस्थित है। तो आंसर इसका दोस्तों कर्नाटक क्यों हो जाएगा? यहाँ टाइपिंग कुछ मिस है, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का उपबंध करती है? तो ये जो है कौन सी उपबंध करती है दोस्तों? ये जो है ये 5वीं अनुसूची करती है उपबंध इसका। तो आंसर इसका हो जाएगा 5वीं अनुसूचित जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना। अगला प्रश्न है 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बारे में दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है
इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना झारखंड था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता सिंधु एवं कान्हू था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का दोस्तों ये हुआ था। इसमें दोस्तों बोल रहा है कि कौन से इसमें से सही नहीं है। दोस्तों देखिएगा तो ये सी जो है उसको उलगुन विद्रोह के रूप में जाना जाती है। दोस्तों ये गलत है, बाद बाकी सभी दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अवस्थित कहाँ है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अवस्थित है कहाँ पर? ये अवस्थित है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये जो दोस्तों है ये दोस्तों ये कोलकाता में ये अवस्थित है। आंसर इसका कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेडू गुडू के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये जो है ये कबड्डी को ये जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा कबड्डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में फनफद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक की बढ़ा सकती है। दूसरा, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद को विधानसभा की अवधि के लिए अवधि बढ़ाने की शक्ति नहीं है। तो इसको देखिएगा दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये केवल एक सही है, बाद में दोनों पे दूसरा ये गलत हो जाएगा। पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत नहीं है? पहला है त्रिरत्न, दूसरा है 4 आर्य सत्य, चौथा है अष्टांगिक मार्ग, पांचवा है पंच महाव्रत। इसमें दोस्तों ये पांच महाव्रत दोस्तों ये संबंधित नहीं है, बाद बाकी सभी दोस्तों ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है संविधान की 8वीं अनुसूची के मूल रूप से 14 भाषाएं थी जो वर्तमान में भी 22 है। दोस्तों ये सही है, सही है। दूसरा दोस्तों कि भारत में पूर्व प्राचीन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देगा। दोस्तों ये सही है। तीसरा दोस्तों कि शास्त्रीय भाषा का अलग महत्व कायम रखने के कारण इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों बाद बाकी सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों को निर्धारित करने वाली निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अंतर्गत दोस्तों ये कार्य करता था। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है? तो पहला दोस्तों कि सैयद बंधु, इसका दोस्तों अब्दुल्ला खान, हुसैन खान, दूसरा है अतुरानी गुट, आदम खान, महम खान। दोस्तों ये गलत है, बाद में कि सभी दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर भी गलत होगा, सभी सही है। अगला प्रश्न है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कपास का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करने तो ये गुजरात से सर्वाधिक करने वाला राज्य। आंसर इसका हो जाएगा सी, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से संबंधित छूट उपबंध को बढ़ाकर 2/3 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है? दोस्तों ये कर दिया गया दोस्तों ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये कर दिया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम फदा के लिए हार जाते? ये कहा गया था दोस्तों ये जॉन लॉरेंस के द्वारा ये कहा गया था। आंसर इसका हो जाएगा जॉन लॉरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध तिरहुत एवं सारण नहर किस नदी से निकाली गई है? तो तिरहुत एवं सारण नदी की दोस्तों बात करें तो ये जो है ये गंडक नदी से निकाली गई। तो आंसर इसका हो जाएगा गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बात करें भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है के कामराजन, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा है MG रामचंद्रन। अब बात दोस्तों विकल्प पाते हैं, विकल्प में क्या दे रहा है दोस्तों ये जो है कोट दिया गया है इसमें से दोस्तों ये जो है 1, 2, 4 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए दोस्तों ये जो है ये अनुच्छेद 241 करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 241। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना बंगाल में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है दोस्तों ये सूर्य सेन मास्टर दा के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आंसर उसका हो जाएगा सूर्य सेन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सवाना वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है ये दोस्तों ये अफ्रीका में अवस्थित है सवाना। अगला प्रश्न है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये इलाहाबाद में अवस्थित है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि डलहौजी का हड़प नीति का पहला शिकार फतारा बना जिसे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। दूसरा है लॉर्ड विलिज की फायक फंदी को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। अब दोस्तों इसमें से पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सही है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवनों की दिशा निर्धारित करने वाला ओरिओलिस बल की उत्पत्ति किस कारण से होती है? तो ये जो है दोस्तों ये पृथ्वी की घूर्णन के कारण दोस्तों ये होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूंजी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये जो है केंद्र राज्य संबंध दोस्तों ये संबंध किसका आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है मराठा भक्ति का उदय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये जो है दोस्तों ये महादेव गोविंद रनादेव दोस्तों ये प्रसिद्ध ये रचना है मराठा भक्ति का उदय। अगला प्रश्न है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्षांश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो दोस्तों है तो ये अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है। आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है? तो ये जो दोस्तों है महमूद धुलपुरी, तो ये भी है रविंद्र तलेगवाकर, तो ये सही ये भी सही है। तो गवंती मापसेकर ये भी है। उपयुक्त में तो ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन देना शुरू किए हैं। अगर पसंद है जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।